पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। प्रदेश में राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए भाषणों के अलावा दूसरे हथकंडे भी अपनाने लगे हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने मां किचन की शुरुआत की है, जिसमें बहुत ही कम दाम में पोषण युक्त भोजन मिलेगा। यह तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन और कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन की तर्ज पर शुरू किया गया है। प्रदेश में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी स्टंट कहकर खारिज कर दिया है। वहीं टीएमसी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई राज्यों में चुनाव के पहले कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इस योजना के लॉन्चिंग के मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि यह मां किचन है, हमें अपनी मां पर गर्व है। जहां भी कोई मां होगी वहां चीजें अच्छी होंगी। हम सब अपनी माओं को सलाम करते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने वाले घरों पर निशान लगा रहे हैं। कुमारस्वामी ने इस निशान को नाजियों द्वारा जर्मनी में लोगों के घरों में लगाए गए निशान की तरह बताया। वहीं आरएसएस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इनका जवाब देना भी उचित नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जिस समय जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी समय भारत में आरएसएस का जन्म हुआ था। कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, लगता है कि राम मंदिर का निर्माण करने के लिए चंदा जुटाने वाले लोग धन देने वाले और नहीं देने वालों के घरों पर अलग अलग निशान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उसी तरह है जैसा जर्मनी में नाजियों ने हिटलर के समय में किया था, जब लाखों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी। उन्होंने पूछा कि ऐसी बातों से देश कहाँ जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि वह अपने भाषणों में जिन महापुरुषों का जिक्र करते हैं, उनके विचार मोदी की सोच से बिल्कुल उल्टे थे। साथ ही गहलोत ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश में हालात बहुत गंभीर हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने सदन में कहा कि मोदी बस नाम लेते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन महापुरुषों के विचार बिल्कुल उल्टे हैं प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ कम होती दिख रही है। किसान यहां पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 80 से ज़्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। कई किसान अपने गाँवों को लौट रहे हैं। महीने पहले जहां धरना स्थल पर हजारों कैंप नजर आ रहे थे, अब उसके आधे ही रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में यानी सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 8 बजे तक कोरोना वायरस के 9,121 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,09,25,710 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 81 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक देश में कुल 1,55,813 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।